अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन 145। तो चलिए, हमारा न्यू स्टोरी चल रही है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपनी बैग से एक इंजेक्शन को बाहर निकाला था। इसे देखकर विंग बहुत डर गया था। अब आगे विंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम क्या क्या करने वाले हो? ये इंजेक्शन क्यों बाहर निकाला तुमने? वांग जी इंजेक्शन को देखता है। उसके बाद वो अपनी जो हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था, तो वो अपनी हाथ से ही इंजेक्शन को अपने फिंगर से लेता है और फिर वो उसे प्रेस करता है। पानी को जो सुई था वहाँ से निकालता है। विंग ना बहुत ज़्यादा ही डर गया था। विंग ने कहा, देखो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले हो, क्या तुम मुझे इंजेक्शन देकर मारने वाले हो? वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वो विंग के पास आ गया। विंग तो सिर्फ हिल पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बंधा हुआ था, और वो बंधा हुआ था तो वो सिर्फ हिल पा रहा था। उसके अपने हाथ पैर बंधे हुए थे। वांग जिसके पास आ गया, उसका जो हाथ था ना, उसने उसे पकड़ा, बहुत कस के पकड़ा हाथ को, और विंग बंधा हुआ था। उसने हिलते हुए कहा, देखो तुम कुछ मत करना प्लीज़, ये इंजेक्शन पुश मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या है मुझे बताओ। लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, बस चुप रहो। उसके बाद वो इंजेक्शन को विंग की हाथ के अंदर पुश करता है। वो पहले इंसर्ट करता है उसकी सुई को। उसके बाद विंग को थोड़ा सा पेन फील होता है, मच्छर काटने की तरह, और इधर वांग जी बहुत अच्छे से उसे प्रेस करता है उसके हाथ को, और फिर विंग हिलने लगा। विंग ने कहा, हिलो मत, अगर तुम हिले तो यहाँ से खून निकल सकता है, समझे? विंग बहुत डर गया, लेकिन वांग जी उसे पुश करता है, मतलब इंजेक्शन को पुश करता है, और फिर पूरा का पूरा जो इंजेक्शन था वो विंग के अंदर जाता है, पुश करता है, और विंग को थोड़ा सा पेन फील होता है, और अचानक वांग जी उसकी इंजेक्शन को बाहर निकाल लेता है, और फिर वो उसे एक डस्टबिन में जाकर फेंक देता है। उसके बाद वो विंग की तरफ मुड़ता है। विंग बहुत घबराया हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, देखो अब मैं मैंने मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। वेइंग का सिर चकरा रहा था, वेइंग को चक्कर सा आ रहा था। वेइंग ने कहा, ये तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया? मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है? वांग जी ने कहा, कुछ खास नहीं, तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ना देखे और कोई ना छुए मेरे अलावा, समझ रहे हो तुम? ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, कि तुम पागल हो? ये ऐसा कौन करता है? ये मुझे क्या हो रहा है? तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया? वांग जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? एक नंबर के पागल इंसान। छोड़ो मुझे, देखो जाने दो, मुझे घर जाने दो, समझे? वांग जी ने उसके जो बंधन था, उसके हाथ का बंधा हुआ डोरी को वो खोलने लगा। वो खोलते हुए कहा, विंग तुम चिंता मत करो, अब तुम नहीं भाग सकते। विंग ने उसे देखा बहुत ही गुस्से में। विंग ने कहा, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है तुमसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग बहुत कमज़ोर फील कर पा रहा था, वो बहुत वीक फील कर पा रहा था। उसके बाद वांग जी ने उसकी डोरी को खोल दिया, विंग को पूरा ही खोल दिया, बट विंग वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। विंग का मन कर रहा था कि वो वहाँ से उठ जाए और उसको एक तमाचा मारे और फिर यहाँ से भाग जाए, लेकिन विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विंग इतना वीक हो गया था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रही थी। वो धीरे धीरे करके हिलने की कोशिश करता है। वांग जी ने कहा, विंग अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने कहा, तुमने क्या किया है? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, वीक फील हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे, सुन पाओगे, देख पाओगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये करना पड़ा, वरना मैं तुम्हें अपने पास कैसे रोक कर रखता। मुझे तुम्हें अपने पास रखना है, सिर्फ तुम मेरे पास रहोगे, किसी और के पास नहीं। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में एक आग सी दिख रही थी। वो बहुत गुस्से में था, भड़का हुआ था, और वो कुछ भी करके विंग को अपने पास रखना चाहता है। विंग को ये तो समझ में आ गया था कि एक साई को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह से बात कर रहा है किसी नॉर्मल इंसान की
के लिए इस तरह से बात करना नॉर्मल बात नहीं है। वेंग ने कहा, देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं रोक सकता वेंग? वो वेंग के पास आ गया, उसने उसकी दोनों कंधों को पकड़ लिया। उसने कहा, क्यों नहीं रोक सकता वेंग? मैं तुम्हारा लवर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बस तुम मेरे पास रहोगे। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वेंग? उसने वेंग को अपनी तरफ खींचा। उसने वेंग को अपनी बाहों में भर लिया। वेंग चेयर से नीचे गिर गया, वो उसकी लैप पर गिर गया। वेंग को उसने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं कब से कोशिश कर रहा था कि बस तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के रखूँगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और ना ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। वेंग, पता है मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। हम दोनों यहाँ पर साथ रहेंगे, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, हम शादी कर लेंगे। वेंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? शादी और तुमसे? तुम पता है मुझसे कितने छोटे हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो। वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। उसने वेंग के फेस को पकड़ लिया। वेंग की हालत बहुत ख़राब थी और उसे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था। मतलब वेंग की तकलीफ़ नहीं हो रही थी, बस वेंग को बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था, जैसे कि वेंग बहुत कमज़ोर है और वो कुछ नहीं कर सकता है। वांग जी वेंग के फेस को पकड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है, आई लव यू वेंग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कब से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरी बाहों में रहो, हर जगह पर सिर्फ तुम रहो। तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर वो उसके नेक को स्मेल करने लगता है। वेंग को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वेंग हिल नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक उसके नेक को स्मेल करता है। उसके बाद उसके चिक्स पर छोटा सा किस करता है और फिर उसके नोज़ के ऊपर, उसके आईब्रोज़ के ऊपर, उसके आईज़ के ऊपर, उसके दोनों चिक्स पर, उसकी जॉ लाइन्स पर, उसके बाद उसकी चिन पर। फाइनली वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वेंग को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो वांग जी को लात मार के यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक उसे किस करता है, उसके लिप्स पर बाइट करता है, वो उसके पूरे लिप्स को पूरा खा रहा था हंग्रीली। उसके बाद वो उससे अलग होता है। वेंग हाँफ रहा था। उसके बाद वो वेंग को खड़ा करता है। वेंग खड़ा हो पा रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। वो वेंग को पकड़ के रखा था क्योंकि वेंग गिर जाएगा, क्योंकि वेंग वीक फील कर रहा है। वांग जी ने कहा, वेंग तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? रुको मैं अभी पंखा चालू करता हूँ। उसके बाद उसने वेंग को बेड पर बिठा दिया। वेंग खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने उस रूम की एसी को ऑन किया। उसके बाद उसने कहा, हाँ अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। ये सुनकर वेंग ने कहा, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाना है। तुम क्या कर रहे हो? वेंग समझ गया था कि ये इंसान क्या करने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। ये वेंग को मार भी सकता है। वेंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वांग जी ने कहा, तुमने वें झाओ के साथ हैंडशेक किया ना? उसके बाद वें झाओ ने तुम्हें टच भी किया था, तुम्हारे फेस को छुआ था उसने, मैंने देखा। उसने तुम्हारी कमर को भी छुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वेंग ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? उसने वेंग को उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए। वो उसे बाथरूम में लेकर चला गया, जहाँ पर उसने बर्थ टब में पानी पूर करके रखा है। उसने वेंग को एक चेयर पर बिठाया। वेंग ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो अब? उसने बर्थ टब में शैम्पू डाला। उसने कहा, वेंग को क्लीन करना पड़ेगा। सब लोगों ने वेंग को टच किया है, नहीं कोई वेंग को टच नहीं करेगा। वेंग को सिर्फ मैं टच करूँगा। सबका टच लगा हुआ है वेंग की बॉडी के ऊपर। वेंग ने कहा, ये तुम क्या बरबरा रहे हो तब से? वांग जी ने वेंग को देखा। उसने वेंग के सेट को निकालना स्टार्ट किया। वेंग ने कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी वेंग की बातें नहीं सुनता है। वो उसके बटन को ओपन कर रहा था। उसके बाद उसने उसके सेट को निकाल दिया। उसके सेट को निकालने के बाद उसने वेंग को देखा, उसके ट्राउज़र को भी निकालना स्टार्ट किया। उसने उसके ट्राउज़र को खींचा और फिर एक झटके में निकाल दिया। वेंग ने कहा, प्लीज़। उसने वेंग के अंडरवेयर को भी निकाल दिया। उसके बाद उसने वेंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और फिर कैरी करने के बाद वो उसे बर्थ टब पर बिठा दिया। वेंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वेंग पूरा ही नेकेड था वांग जी के सामने। वेंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रहा था। वांग जी बिल्कुल पागल की तरह बिहेव कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? तुम्हारा हाथ कहाँ है? उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में वें झाओ ने टच किया था, तुमने उसे हैंड से किया था। वो प्रिंसिपल भी तुम्हें टच कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत लोगों ने तुम्हें टच किया है, बहुत लोगों ने वेंग तुम्हें टच किया है। वेंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो पागलपंती बंद करो, मैं तुम्हारे नाम पे केस करूँगा, समझे?
लेकिन वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी ने वहाँ पर रखे हुए एक स्पॉन्ज को उठा लिया और फिर विंग के हाथ को रब करने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे रब कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी को उस स्पॉन्ज से वो रब करने लगा। विंग ने कहा, देखो मुझे लग रही है, ऐसा मत करो, मुझे दो। बट वांग जी ने उससे कोई बात नहीं सुना। वांग जी खुद से उसे नहला रहा था। उसकी पूरी बॉडी को उसने रब किया और फिर विंग की पूरी बॉडी रेड रेड से बन गया। उसने कहा, हाँ हाँ, अब पानी डालना पड़ेगा, अब पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद उसने उसे बटटब से निकाल लिया और फिर से चेयर में बिठा दिया और फिर वो उसके ऊपर पानी डालता है मग से। उसके बाद वो उसके सिर को देखता है। उसके बाद वो शैम्पू लेता है और फिर वो उसके बालों को शैम्पू से वॉश करता है। उसके बाद वो उसके फेस को वॉश करता है और फिर जाकर वो उसे फिर से नहलाता है। वो शावर को ओपन करता है और फिर विंग को शावर के नीचे लाता है और शावर के नीचे लाने के बाद वो विंग को ऑब्ज़र्व करता है। उसकी पूरी बॉडी को, पूरी नेकेड बॉडी को वो देख रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था लेकिन विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। ऊपर से विंग कितना वीक है और ये पागल से इंसान पता नहीं क्या कर रहा है, जिसे वो जानता भी नहीं है और ना ही उसके साथ कोई दुश्मनी है। वो शावर की पानी बूंद बूंद में विंग की बॉडी में गिर रही थी। विंग का निप्पल, विंग का ब्रेस्ट, विंग का वेस्ट, उसके बाद विंग की थाइस, सब कुछ वांग जी देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसने विंग के पैरों को देखा और पैरों को टच करने लगा। विंग को बहुत अजीब लगा। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना। विंग को रोना आ रहा था। विंग को मन कर रहा था कि वो अभी इसे लात मार दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर पा रहा था उस इंजेक्शन की वजह से। विंग बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। विंग को लड़ाई भी आती है, विंग मार्शल आर्ट जानता है, विंग मारपीट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उस इंजेक्शन ने अपना कमाल दिखा दिया और फिर विंग को कमज़ोर बना दिया। और इधर वांग जी विंग के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। वो जानता है कि विंग स्ट्रांग है, विंग इनोसेंट नहीं है और विंग वीक नहीं है, इसीलिए वांग जी पहले से सब कुछ तैयारी करके आया है यहाँ पर। इसका मतलब वो विंग को यहाँ पर रोक कर रखेगा अपने पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग के दिमाग में सब कुछ चल रहा था जब तक उसने वांग जी की हाथ को अपने थाइस पर फील किया। उसने अपने थाइस को देखा जहाँ पर वो अपने हाथ से उसके थाइस को रब कर रहा था। पानी उसकी बॉडी के ऊपर गिर रही थी। वांग जी विंग की थाइस को बार बार अपने हाथ से रब करता है। उसके दोनों थाइस को बार बार अपने हाथों से रब करता है। वो उसके दोनों पैरों के पीछे बैठा हुआ था। विंग ने कहा, देखो मुझसे दूर रहो प्लीज़, देखो ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसके टच से विंग की बॉडी पर कुछ हो रहे थे, गूज़बम्प आ रहे थे। वांग जी अपने नोज़ को नीचे की तरफ झुकाता है और उसकी थाइस के ऊपर रब करना स्टार्ट करता है। अब वांग जी की बॉडी के ऊपर भी पानी गिर रहा था क्योंकि वांग जी विंग के बहुत क्लोज आ चुका था। वो उसके थाइस के ऊपर अपने नोज़ को बार बार रब कर रहा था और इसे महसूस करने के बाद विंग को और गूज़बम्प आने लगे। विंग एक वर्जिन ओमेगा है और अगर कोई विंग के साथ ऐसे छेड़छाड़ करेगा तो विंग की बॉडी तो रिएक्ट करेगा ही ना। और इधर वांग जी उसके दोनों थाइस को अपनी नोज़ से रब करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आता है। वो विंग की टमी के ऊपर एक छोटा सा किस करता है। उसके बाद वो उसके बेली बटन के ऊपर अपनी टंग को डालकर उसके बेली बटन के साथ खेलना स्टार्ट करता है। इसे देखकर ना विंग ने कहा, प्लीज़ ये सब बंद करो, मुझे ये सब सहन नहीं होता है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कितना गंदा ख्याल चल रहा है, तुम कितने गंदे, कितने घटिया इंसान हो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो विंग की बॉडी को, ठंडी बॉडी को अपनी गालों के ऊपर फील कर पा रहा था। उसके पूरे मुंह को उसने विंग की बॉडी के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके वो और ऊपर की तरफ जाने लगा। विंग को और अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो और हिलने लगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के निप्पल के पास पहुंच गया। उसने उसके ब्रेस्ट को पकड़ा और स्क्वीज करना स्टार्ट किया। इधर विंग ने अपने मुंह से आवाज़ें निकालना स्टार्ट किया। वो विंग की आवाज़ें निकालना और उसके मुंह का मतलब फेस का रिएक्शन देख कर अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से उसके चेस्ट के मतलब ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर। और विंग आवाज़ें निकल रहा था और वो आवाज़ सुनकर वांग जी को कुछ हो रहा था और वांग जी धीरे धीरे हार्ड भी हो रहा था और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब विंग चिल्ला रहा था। उसके बाद वांग जी अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, वाह विंग, तुम कितने सॉफ्ट हो। इधर विंग ने उसको देखा। उसके फेस की स्माइल बोल रहा है कि वो क्या चाहता है। विंग समझ गया था कि ये इंसानों से नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये तो
उसे अपने पास नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और करने का प्लानिंग बना रहा है। वेंग को समझ में आ गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वेंग हिलने लगा, बट अब कोई फ़ायदा नहीं, वेंग तो हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने वेंग को देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा वेंग। उसके बाद वो उसके निप्पल को अपने माउथ में ले लेता है और फिर उसके निप्पल को सक करना स्टार्ट करता है। वो उसके निप्पल को बारी बारी में सक कर रहा था और इधर वेंग को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो बार बार हिल रहा था, वो बार बार डुल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो ना ही उठ पा रहा है वहाँ से। एक तो उसकी पूरी बॉडी ऐसे कि भारी बन चुका है, ऐसे कि दुनिया का सबसे भारी चीज़ अगर वेंग के लिए कुछ है तो वह है उसका बॉडी। वांग जी बहुत टाइम तक उसकी दोनों निप्पल को सक करता है। वो इतना सक करता है कि वेंग की दोनों निप्पल दर्द करने लग गए थे। वो पूरा ही डीप रेड बन चुका था। वांग जी उसे छोड़ता है। उसके बाद वो उसके नेक के पास आता है और फिर वो उसके नेक को चाटने लगता है। वो उसके नेक को सक करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारा लव बाइट बनाने लगता है। वेंग की आंखों में और आंसू आने लगे। वेंग की आंखों के आंसू गर्म भाप में बदलने लगी और नीचे गिरने लगी। वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ वेंग को अपना बनाएगा। वेंग उसका है, उसे सिर्फ यही चाहिए और उसका दिमाग में ही चल रहा है। वांग जी ने वेंग को देखा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम नहीं रोगे, अगर तुम रोगे। फिर वो चुप हो गया। वेंग ने कहा, मुझे जाने दो प्लीज़। देखो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मेरे फैमिली के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है? बताओ मुझे, मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और मैं किसी को कुछ। हाथ से ही इंजेक्शन को अपने फिंगर से लेता है और फिर हो रहा था। वो बार बार हिल रहा था, वो बार बार डुल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो ना ही उठ पा रहा है वहाँ से। एक तो उसकी पूरी बॉडी ऐसे कि भारी बन चुका है, ऐसे कि दुनिया का सबसे भारी चीज़ अगर वेंग के लिए कुछ है तो वह है उसका बॉडी। वांग जी बहुत टाइम तक उसकी दोनों निप्पल को सक करता है। वो इतना सक करता है कि वेंग की दोनों निप्पल दर्द करने लग गए थे। वो पूरा ही डीप रेड बन चुका था। वांग जी उसे छोड़ता है। उसके बाद वो उसके नेक के पास आता है और फिर वो उसके नेक को चाटने लगता है। वो उसके नेक को सक करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारा लव बाइट बनाने लगता है। वेंग की आंखों में और आंसू आने लगे। वेंग की आंखों के आंसू गर्म भाप में बदलने लगी और नीचे गिरने लगी। वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ वेंग को अपना बनाएगा। वेंग उसका है, उसे सिर्फ यही चाहिए और उसका दिमाग में ही चल रहा है। वांग जी ने वेंग को देखा, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम नहीं रोगे, अगर तुम रोगे। फिर वो चुप हो गया। वेंग ने कहा, मुझे जाने दो प्लीज़। देखो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मेरे फैमिली के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है? बताओ मुझे, मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। मैं पुलिस केस भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी वेंग, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो लोग तुम्हें देखें। वेंग ने कहा, कौन लोग देखेगा? वांग जी ने कहा, जिनकी गंदी नज़र तुम पर है। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो लोग तुम्हें छुए, वो लोग तुम्हें टच करे और तुम्हारे करीब आए और तुम्हें देखे। मैं तुम्हें छुपा कर रखूँगा पूरी दुनिया से। ये बोलकर उसने वेंग को फिर से हग कर लिया और उसे वैसे उठा लिया। वेंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम क्या बके जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, दुनिया वाले लोग बहुत बहुत गलत हैं। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम सिर्फ मेरे हो वेंग। वेंग ने कहा, वो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। वो उसे बेड पर बिठा दिया। वेंग ने कहा, देखो मुझे जाने दो प्लीज़, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बोलो? और कौन लोग मेरे साथ गलत करने वाला है? तुम ही तो खुद कर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो लोग अपनी हवस मिटाने के लिए तुम्हारा यूज़ करना चाहते हैं। वेंग तुम समझ रहे हो? वेंग ने कहा, तो तुम कौन से दूध के धुले हो? हाँ, तो तुम भी तो बहुत गंदे हो। उसने कहा, मैं गंदा नहीं हूँ। ये बोलकर वो वेंग की आंखों के सामने आ गया। वेंग को बहुत डर लग गया। वेंग ने कहा, देखो तुम जो भी हो लानजान, मेरी बात सुनो। तुम मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने मुझे रोका था, किडनैप किया था, तुमने कुछ क्या किया मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा वेंग। अगर मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर
फिर से वो लोग नज़र डालेंगे, फिर से मुझे धोना पड़ेगा, फिर से वो लोग तुम्हें टच करेंगे और फिर से तुम्हारे ऊपर गंदे नज़र डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहोगे, मैं तुम्हें किसी को नहीं दिखाऊंगा, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर हमारे बहुत सारे बच्चे भी हो जाएंगे। विंग ने कहा, ये तुम कैसे बकवास कर रहे हो, देखो मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं। तभी वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, एकदम चुप, जाने की बात मत करना, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे, समझे। वेंग ने कहा, न जाने आज मैंने किसका मुंह देखकर उठा, मुझे तुम। वांग जी उसे और घूरने लगा। वेंग ने कुछ नहीं कहा, वो एक टावल लेकर वेंग को क्लीन करने लगा। वो वेंग की पानी को पोंछने लगा, उसकी बॉडी पर जितने सारे पानी लगी हुई थी वो सब कुछ। उसके बाद वेंग ने कहा, वो मैं कह रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझ रहे हो तुम। उसके बाद उसने उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट किया। उसने उसकी कमर को देखा, उसकी कमर को हाथ से टच किया। उसने कहा, ये सब मेरा है, सब कुछ मेरा है, कोई इसके ऊपर नज़र नहीं डाल सकता है। विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो। विंग पीछे की तरफ हटने लगा, वांग जी उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगा। विंग पूरा ही बेड के ऊपर आ गया था और वांग जी धीरे धीरे करके उसके ऊपर आ रहा था। वांग जी की शर्ट गीले हो गई थी और ट्राउज़र भी गीला हो गया था क्योंकि वो दोनों ही शावर के नीचे थे। वांग जी ने अपनी शर्ट को निकालना स्टार्ट किया। इसे देखकर विंग घबराने लगा। विंग ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो, देखो मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो मैं वो वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा ओमेगा नहीं हूँ जैसे कि तुम सोच रहे हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं उतना गंदा नहीं हूँ जितना गंदा तुम मुझे समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम घबराओ मत विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पास रहोगे। उसके बाद तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने कपड़े को फाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। उसने विंग की बालों को पकड़ लिया। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम अच्छे हो, मेरी बालों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है मुझे। वो बहुत डर गया था। वांग जी ने उसे धक्का दिया और विंग पिलो के ऊपर नीचे गिर गया। विंग पूरा ही लेट चुका था। विंग लेटे लेटे उसको देख रहा था। उसने कहा, मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ, क्या कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। ओ गॉड, आप इस वक्त कहाँ हो। वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकालना भी स्टार्ट किया। जब वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकाला तब विंग ने उसको देखा। वो पूरा ही नेकेड था। उसकी एब्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो उसका जो लोअर बॉडी पार्ट था वो पूरा ही हार्ड हो चुका था। विंग को पता है कि शायद अब ये क्या करने वाला है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और वो घबराने लगा, इतना घबराने लगा कि उसके पसीने छूट रहे थे। वांग जी अपने फिंगर को लेकर उसकी फेस से लेकर उसके नेक से लेकर उसकी पूरी बॉडी को अपने फिंगर से फिराने लगा। उसने उसकी लोअर बॉडी पार्ट को देखा और फिर अपनी टंग को यूज़ करके वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को सक करना स्टार्ट करता है। इसे महसूस करने के बाद विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और अपने ऊपर ही घिन आने लगा। विंग को ऐसा लगा जैसे कि वो अभी इसे मार डाले और यहाँ से भाग जाए। विंग हिल भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर जो ड्रग्स थे वो विंग को कमज़ोर बना कर रखे थे। तो बहुत टाइम तक विंग को सक करता है ऐसे ही और विंग धीरे धीरे करके वो उसकी सकिंग में मेल्ट हो रहा था। पता नहीं क्यों उसकी बॉडी पे अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो दोनों हाथों से बेडशीट को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी बहुत टाइम तक सक करता है और फाइनली विंग उसकी माउथ के अंदर रिलीज़ होता है। वांग जी ने उसे निकल दिया और उसकी लिप्स के कॉर्नर से वो थोड़ा सा बाहर आ गया। वो विंग को देखने लगा। वो विंग का वार्म लिक्विड था जो वांग जी ने अभी भी निकला और वो विंग को एक अजीब नज़र से देख रहा था और एक ईवल स्माइल के साथ विंग उसे देखकर और घबराने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो मिलते हुए एक और न्यू पार्ट में। बाय बाय।